Good morning, student. Let's start with the most important topic, that is pass adjustment. बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पास एडजस्टमेंट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अब इसमें पास एडजस्टमेंट का मतलब पुराने टाइम के अंदर में हमसे गलती हो गई, यानी पास्ट में एरर हो गया जिसको आज हमको सुधारना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी दो पार्टनर हैं. पिछले साल इन लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख रुपए. 1 लाख प्रॉफिट एक्चुअल में उनको बांटना था 1:1 के रेशो में, यानी दोनों पार्टनर को 50,000 मिलना चाहिए था. बट पास्ट में इन्होंने गलती से प्रॉफिट को बांट दिया इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये वाला करेक्ट रेशियो है, ये गलत रेशियो है. हम लोग हमेशा यही ट्राई करेंगे, करेक्ट वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, और गलत वाला हम लोग बाद में लिखेंगे. तो पास्ट में एक्चुअल में हमने इसको दे दिया 60,000 और इसको हमने दे दिया 40,000. अब जैसे इनको पता चला यार इसने तो ए ने तो चीटिंग कर ली, तो ए ने कितने ज़्यादा रुपए ले लिए? 10,000. मिलने चाहिए थे 50 बट मिल गए 60, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है. और बी को मिलने चाहिए थे 50 बट मिले 40, यानी 10,000 प्लस में आया, ठीक है. इसका मतलब हमको किससे पैसा लेके किसको देना पड़ेगा? ए से पैसा लेके बी को देना पड़ेगा. तो एक के लिए इनकम, एक के लिए एक्सपेंस. तो बी के लिए डेबिट हो जाएगा और ए के लिए डेबिट हो जाएगा और बी के लिए, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. उस वे में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसने ज़्यादा ले लिया था. तो प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, दोनों के केस में हम लोग को इस वे में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि ये दोनों के दोनों चीज़ पार्टनर लोगों के लिए क्या हो जाता है? इनकम. अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. कितने रुपए आ जाएगा? 10,000. तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है. ये मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको कैसे करना है. अब अपन सम नंबर 57 से ट्राई करते हैं. मैंने 57 यहाँ पे किया है. अब टोटल प्रॉफिट हमको दिया है 3 साल का, 140, 84 और 1,06,000. और तीनों साल का टोटल मिला के प्रॉफिट कितना हो गया? 3,30,000. जैसे इसमें मैंने 1 साल का प्रॉफिट दिया था, वैसे इसमें 3 साल का प्रॉफिट है. तो 3 साल के प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में बांटने थे 3:1, क्वेश्चन में गिवन है. तो तीनों पार्टनर को अगर 3:1 में बांटते तो इसको मिलना चाहिए 1,65,000, 110 और 55. बट हमने गलती से तीनों 3 साल इक्वली बांट दिए. बोला बाद में देखा जाएगा, ये है वो है, ऐसा वैसे करके गलती से हम लोग ने इक्वली बांट दिया. अब 165 में से बेचारे को कितना मिला? 110 मिला है. इसका मतलब प्लस में है. प्लस का मतलब अपने लिए कौन सी साइन हो जाती है? क्रेडिट. इसको तो करेक्ट में भी 110 मिलना चाहिए था, गलती से भी 110. तो ये कोई मगजमारी नहीं करेगा, चुपचाप साइड पे बैठ जाएगा, क्योंकि मगजमारी करने जैसा है ही नहीं. इस बेचारे को मिलने चाहिए थे 55, ठीक है, और गलती से कितने में मिल गए? 1,10,000. तो ये तो बेचारा अब ज़्यादा लेके बैठा हुआ है. तो इससे हमें लेना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा? आर को देना पड़ेगा. तो जो माइनस में आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट. एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट. ये हमारा 57 सम. बहुत इजी है. जैसा मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, सेम टू सेम वैसा वाला ही क्वेश्चन है. इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है. अब अपन सम नंबर 58 की तरफ वापस से आते हैं. 57, 58 फिर 59. 58 के हिसाब से हम लोगों को ऑलरेडी कैपिटल दिया है. इस पार्टनर ने इतना कैपिटल लगाया है. बी पार्टनर पी 2 लाख रुपीज़, क्यू 3 लाख रुपीज़. टोटल मिला के दोनों का मिला के कितना कैपिटल हो गया? 5 लाख का कैपिटल है बिजनेस में. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
करेक्ट रेशियो के हिसाब से 12% इनको मिलने वाला था। इन्होंने पहले से पार्टनरशिप डीड में बना के रखा था। तो 2 लाख का 12%, 2 12 24, 3 12 36, तो इन दोनों को इतना इंटरेस्ट मिलने वाला था। बट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी करेक्टली तो ये आया ही नहीं। तो ये अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, इसका मतलब P&L एप्रो में अपन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने नहीं लिखा, इसका मतलब P&L एप्रो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा होता P&L एप्रो में, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रो में खर्चा होता है। तो ये प्रॉफिट के नाम पे दोनों पार्टनर को चला गया। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी 60,000 1:1 में बांटा इनको, तो कितना कितना हो गया? 30,000 हो गया। यानी इसको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट के नाम पे 24, बट बाय मिस्टेक P&L रेशियो के नाम पे 30,000 चला गया, तो 6,000 ज़्यादा है। और इसको मिलना चाहिए था 36,000, बट इन द नेम ऑफ प्रॉफिट कितना मिल गया इनको? 30,000, यानी 6,000 इसको कम मिला है। तो इससे ले लो और इसको दे दो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला है, और फिक्स्ड वर्ड यूज़ नहीं किया होता, सिर्फ कैपिटल लिखा होता या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा होता, तो यहाँ पे बन जाता पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज़ करंट अकाउंट। क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो सारी एंट्री कहाँ पे जाती है? करंट अकाउंट के अंदर। ये कैसा किया अपन ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो मिलना चाहिए था, इसकी एंट्री भूल गए। इसकी अगर एंट्री भूल गए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर को ही मिलता है। पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलेगा? जो P&L रेशियो दिया होगा। P&L रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग उस वे में इसको क्लियर करेंगे। सेम 59 सम, सेम 58 59 ऑलमोस्ट सेम है। कैपिटल दोनों का दे दिया है 40,000 80,000, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसको 2,000 मिलना चाहिए, इसको 4,000, टोटल 6,000 रुपये। अब आगे बोला ही नहीं है कि हम लोग इस आगे ये बोला है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी 6,000 की एंट्री भूल गए थे। तो 6,000 पार्टनर लोगों ने इक्वली बांट लिया, तो इसको 2,000 की जगह पे गलती से प्रॉफिट कितना मिल गया? 3,000 रुपये। तो 1,000 इससे ले लो और इसको दे दो। अब यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं है, इसलिए आज़ाद कैपिटल अकाउंट टू बिन्नी कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इजी टाइप के सम है, आप एक बार आराम से सोचिए, थोड़ा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 60 एंड 61। राम, मोहन, श्याम तीनों ने कैपिटल लगाए 120, 90 और 60। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मज़ा यहाँ पे ये है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको 5% मिलना चाहिए था। 5% के हिसाब से 6,000, 4,500 और 3,000, टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 13,500। बट गलती से बेचारों ने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? 6%। 6% के हिसाब से 120 का 6%, 90 का 6% और 60 का 6%। तो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लिया, चीटिंग कर ली, चीटिंग। तो कितना ज़्यादा ले लिया? 2,700 रुपीज़ टोटल ज़्यादा लिया। इसने 1,200 रुपये ज़्यादा लिए, इसने 900 और इसने 600। अब बिजनेस बोलता है ये तो तुम लोग ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, तो एक काम करो, ये जो तुम लोगों ने पैसा ज़्यादा लिया है वापस करो। कैसे? 2,700 कैसे वापस करोगे? तो वापस करने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ हेंस टू बी एडजस्टेड इन P&L रेशियो। P&L रेशियो में वापस कर दो मुझे। तो 2,700 को P&L रेशियो में, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस में ही फ़र्क पड़ेगा। जब भी आप पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ले लो, ड्राइंग्स पे ले लो, ये सब अल्टीमेटली कहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा, दोनों में से एक ही हो जाएगा। तो 2,700 रुपीज़ हम P&L में एडजस्ट करेंगे, और P&L रेशियो इक्वल है, तो 900 900 900। ये तो ऑलरेडी 1,200 माइनस में था, 900 प्लस में, तो अल्टीमेटली 300 रुपये ये ऑलरेडी नेगेटिव में अभी भी चल रहा है। ये तो पहले भी 900 माइनस में था, और प्रॉफिट के नाम पे इसको 900 रुपये मिल गए, तो माइनस प्लस दोनों एडजस्ट हो गया। अब ये 600 रुपये माइनस में था, और इसके पास में 900 का प्रॉफिट है, यानी इसको प्रॉफिट के नाम पे 900 रुपये मिलने चाहिए, बट ये तो ऑलरेडी 600 रुपये लेके बैठा था, तो और इसको 300 रुपये प्लस में। तो प्लस वाला इनकम करेगा, माइनस वाला लॉस करेगा। तो आर के पास से राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट कितने कितने रुपए? राम से 300 रुपये ले लो और श्याम को 300 रुपये दे दो। सेम सम 61 के अंदर में भी सेम है।
फिक्स कैपिटल दे दिया है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। यहाँ पे करेक्ट इंटरेस्ट 10% है, बट पार्टनर ने जल्दी में 9% ले लिया। और यहाँ पे कैसा था, करेक्ट 5% था, बट जल्दी में इन्होंने कितना ले लिया था, 6%। यहाँ एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे तो ऑलरेडी बेचारों ने कम लिया है। तो करेक्ट 30, 10 और 20 आएगा। गलती से भी 27, 2 और ये बेचारा ये 3000 मांग रहा है, ये 1000 और ये 2000। टोटल कितने मिलने चाहिए, 6000 रुपये। बट ये तो 6000 रुपये इन्होंने कम बांटे हैं। इसका मतलब ये इसकी इफ़ेक्ट कहाँ गई होगी, PNL अकाउंट में। PNL के हिसाब से इन्होंने 212, इसने कितने लिए PNL में, ये 6000 में से 2400, 1200 और 2400। इसका मतलब 3000 में से इसको PNL के नाम पे 6000 रुपये मिल गए। इसको 1000 में से कितने मिल गए, 1200। इसका मतलब 200 वापस देना पड़ेगा। और इसको प्रॉफिट के नाम पे 2400 मिल गए 2000 में से, 400 रुपये इसको भी देने पड़ेंगे। ये दोनों मिलके किसको दे देंगे, ए को दे देगा। श्याम करंट अकाउंट, मोहन का करंट अकाउंट टू राम करंट अकाउंट। 200, 400 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू क्रेडिट ऑल इनकम। और अल्टीमेटली अगर तुम लोग देखने जाओ तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला इसलिए करंट आएगा, और यहाँ पे फिक्स कैपिटल जैसा कुछ नहीं बोला था इसलिए कैपिटल में जाएगा। नंबर 63, सम नंबर 63 टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी तक अपन ने जो पहले दो सम किए हैं, पहले दो सम के अंदर में 57 और 57 के अंदर में प्रॉफिट के बारे में था, ठीक है। 58 से लेके अपन ने 61 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाता है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। जो बिज़नेस के लिए यहाँ पे खर्चा था वो यहाँ पे बिज़नेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाता है, पार्टनर ड्राइंग करेगा तो बिज़नेस को ब्याज देगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो बिज़नेस के लिए इनकम, पार्टनर के लिए एक्सपेंस। एग्जैक्ट इसका अपोजिट, ये डेबिट पे दिखता है तो ये क्रेडिट पे दिखता है। समझ में आया, PNL अप्रो में। और कैपिटल अकाउंट में भी दोनों सामने सामने होते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल रिवर्स इफेक्ट आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000, 1000, 4000 टोटल दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करना भूल गए, यानी 4000 रुपये हमने PNL रेशियो में बांट दिए होंगे। तो पता चला 1000 प्लस में 1000 माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपन क्या करते हैं, इससे लेते और इसको दे देते हैं, माइनस वाले को डेबिट करते और प्लस वाले को क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग से ऑपोजिट इफेक्ट, माइनस वाला क्रेडिट हो जाएगा, प्लस वाला डेबिट हो जाएगा। तो यानी अब ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या हो जाएगा, P पार्टनर देगा, किसको देगा, A को देगा। तो P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट सम 64। जो अभी तक अपन ने किए उसमें से 64 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन तीनों ओमिट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ओमिटेड टू रिकॉर्ड यानी भूल गए इसको लिखना। तो इस केस में मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग्स नहीं लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इनकम और एक्सपेंस से मतलब है। ए पार्टनर को इंटरेस्ट के नाम पे कितने रुपए मिलने वाले थे, 8400, और बी को कितना मिलेगा, 7200। कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एम ने टोटल कैपिटल दिया था 140 इंटू 6% 8400, और इसका कैपिटल था 120 इंटू 6% इज इक्वल टू 7200। तो दोनों को इनकम फॉर पार्टनर, क्रेडिट का मतलब इनकम ऑफ पार्टनर। एम पार्टनर को कमीशन भी मिलने वाला था 8000, जो ओमिट हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया, तो ये चीज़ गिवन है, ये हो गया, ये हो गया। दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है, कब, 1 जनवरी को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिकली गिवन है 32,000, 6% भी दिया हुआ है, और कितने मंथ्स का ड्राइंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने का ड्राइंग्स 480 रुपीज़। इसका भी सेम 24,000, 6%, 3 मंथ्स का ड्राइंग 360 रुपीज़। ड्राइंग्स दोनों पार्टनर के लिए खर्चा। जब टोटल मारा, टोटल इनकम इसको मिलने वाली थी 16,400, उसमें से 480 जो ड्राइंग्स का खर्चा, इंटरेस्ट, तो बचा। इसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसको फाइनली ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। ये बेचारा कितना मांग रहा है, 15,920 रुपीज़, और इसको कितना मिलना चाहिए, 7200 माइनस 360, तो इसको भी कितना मिलना चाहिए था, 6840। अब आगे जितने भी हम सम्स करेंगे उसमें ये पास एंट्री में जब 2-3 चीज़ें हम रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे, तब हमको कंपलसरी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हमें पास एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब करेक्ट
टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये बेचारा लाइन में खड़ा है, बोल रहा है मुझे 15,920 दे दो, ये बोल रहा है 16,840 दे दो, टोटल 22,750, बट ये हम देना ही भूल गए। इसका मतलब इसकी एंट्री पीएनएल में ज़्यादा गई होगी, प्रॉफिट कितने से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 22,760 से। ठीक है, अब प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया इन लोगों को, तो जो प्रॉफिट मिला होगा वो तो पीएनएल रेशो में गया होगा, बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीएनएल रेशो 2:3। तो 2:3 में इसको 9140 मिला है, इसको कितना मिल गया 13,656। ये डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब ये बेचारा 15,000 मांग रहा था और मिला सिर्फ 91, इसका मतलब इसको कितना कम मिला 6816, और इसको कितना ज़्यादा मिल गया 6816। इसके लिए खर्चा, इसके लिए इनकम। तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, उषा कैपिटल अकाउंट टू मीता कैपिटल अकाउंट 6816। इस सम को पहले 2 बार 3 बार हो सके तो वीडियो पहले समझ लीजिए, देखो बार बार रिवाइंड करके, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास यही है कि मैंने यूट्यूब के अंदर में वीडियो बनाया है, जब चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, और मैं आपको लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर में पास एडजस्टमेंट का सम आएगा और कंपलसरी में आएगा। तो पास एडजस्टमेंट के सम्स, एक सम को 2 बार 3 बार लिख के करो, आज मेहनत लगेगी, बट इसके बाद ये चैप्टर एक बार छोड़ने के बाद में आपको वापस इस चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलने वाला। तो एक सम को हो सके तो 2-3 बार कर लो। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस भेजे हैं, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है।